याद रखने वाला दिन, खुशियाँ समेटने और बिखेरने वाला दिन। जी हाँ, मेरी मेरी फैमिली और मेरे बेटे की तरफ से आप सभी को जश्न आज़ादी मुबारक। आज के व्लॉग में मैं अपनी 14 अगस्त सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि किस तरीके से एक आम सी होम मेकर अपने एक आम से घर में, अपनी एक आम सी फैमिली और आम से बेटे के साथ इस दिन को मेमोरेबल बनाती है, ताकि वो ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बनकर अपने जन्नत जैसे घर को और खूबसूरत बना सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवैशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, 14 अगस्त स्पेशल ब्लॉग है, लेकिन ये सिर्फ 14 अगस्त का नहीं, उससे पहले के भी कुछ क्लिप्स हैं, क्योंकि उस दिन की सेलिब्रेशन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। माशाल्लाह है ये यादगार दिन। तो बस मैं यहाँ पे, हम माओ को अपनी फिक्र नहीं होती, माँ बाप को अपनी फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों की फिक्र होती है। तो बस ये मैं यहाँ मोहम्मद बेटा की शॉपिंग करने आ गई थी, क्योंकि आज़ादी सेल हर तरफ थी, हर तरफ डिस्काउंट लगा हुआ था। और यहाँ पे मैं आ गई थी मिनी माइनर्स, और मिनी माइनर्स में इतनी अच्छी कलेक्शन थी ना कपड़ों की, और इनके कपड़े वैसे भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों की तो ये दिन बच्चे ही तो सही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम, मुझे याद है जब छोटे होते थे ना, तो झंडियाँ लगाते थे हम बहन भाई, और तब ना गूंद नहीं होती थी, आटे की गूंद बना के हम लगाते थे। आटे, वो क्या होता है, आटे की लेवी होती है ना, उसमें पानी को डिजोल्व, मतलब हल करके वो आटे की हमने लगानी। और जब सुबह बारिश होनी ना, तो इतना रोना हम सब बहन भाइयों ने कि मामा आपने उठाया क्यों नहीं हमें, हम अपनी झंडियाँ संभाल लेते, ये कर लेते, वो कर ले। पूरी रात हम ये करते रहते थे। और अब वो टाइम आ गया जब हम अपने बच्चों को ये करते देखेंगे। और यकीन करें, जब हम माएँ अपने बच्चों को ये करते देखते हैं तो अपना बचपन जी लेती हैं। और मैं कहती हूँ कि आज के साथ रहना इसी को कहते हैं, कि हमें ना अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना चाहिए। वो नहीं है बुढ़े बन के शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुढ़े हो गए हो, बिल्कुल भी नहीं। ये मत सोचा करें। उम्र के जिस भी एज फैक्टर में आप पहुंच गए हो, एज के जिस भी हिस्से में पहुंच गए हो ना, आपने ये सोचना है, इंजॉय करना है। वो क्या कहते हैं, दिल तो बच्चा है जी। तो बस ये मैं भी अपने बच्चे के साथ बच्ची बन जाती हूँ। वैसे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ अभी। लेकिन हाँ, हो रही हूँ। अच्छा, मुझे कुछ ड्रेसेस इतने पसंद आ रहे थे ना, तो मैं बस यहाँ पे हम लोग ना मोहम्मद बेटा को चेक करा रहे थे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि घर लेके जाओ ड्रेसेस, तो कभी साइज दिखने में सही लग रहा होता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता। और 14 अगस्त के इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स थे, लेकिन कुछ आर्टिकल ओए होए मोहम्मद बेटा का साइज ही अवेलेबल नहीं था। अच्छा, मैं जब भी मोहम्मद बेटा की एक चीज़ मैं लेने 14 अगस्त का सूट आई थी, लेकिन मुझे इतने प्यारे ड्रेसेस लग रहे थे कि मैंने इसकी शॉपिंग ज़्यादा सारी कर ली। क्या करें, हम माओ को अपने बच्चों, मुझे लगता है शादी से पहले ना मुझे शौक होता था अपने कपड़े का, अपनी ज्वेलरी का, अपनी चीज़ों का, लेकिन अब मुझे शौक होता है मोहम्मद बेटा की चीज़ों का। हम माए ना बच्चों, शादी के बाद बदल जाती हैं, बच्चों का और साथ में क्रॉकरी का। मुझे तो घर की चीज़ें बनाने का बड़ा शौक होता है। यहाँ पे शलवार कमीज़ इतनी खूबसूरत थी, मेरा दिल पहले जा रहा था व्हाइट कलर की शलवार कमीज़ खरीद लूँ। फिर मोहम्मद बेटा मुझे खुद डिज़ाइन, मतलब डिसाइड करके बता रहे थे, मामा ये ले लें, मामा ये ले लें, मामा ये ले लें। अच्छा, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। जो 9-10 हज़ार के सूट हैं, 8-9 हज़ार के सूट हैं, वो अच्छे खासे, यानी आप जो है 20% डिस्काउंट था कुछ शर्ट्स के ऊपर, कुछ पे 30% था, यानी आपको 5-6 हज़ार का एक अच्छा आर्टिकल बच्चों का मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इनके जो है ना कपड़ों के कलर वो फेंट नहीं होते, तो मुझे इसीलिए इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बच्चे ना, आपको पता है, कपड़े बहुत जल्दी गंदे करते हैं, फिर वो वॉश भी बार बार होते हैं। तो मोहम्मद बेटा के माशाल्लाह ड्रेसेस के कलर इसीलिए फेंट नहीं आते, क्योंकि मैं यहीं से इसकी शॉपिंग करती हूँ ज़्यादातर। होते थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि जब डिस्काउंट लगाओ आप तब ले लेना। आप 10 हज़ार का लें, देखें 30% पे अब ये कुर्ता था, तो ये आई गेस, ये देखें यहाँ पे प्राइस मेंशन है, तो आपको 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक हद अच्छे से अच्छा ड्रेस मिल जाता है। तो ये है कि एक ही दफ़ा लें चीज़, लेकिन अच्छी लें। तो बस इस तरीके से ना, फिर मैं बस, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए ना, मुझे होता है मैं उसको ले लूँ। तो यहाँ पे मोहम्मद बेटा अपनी शरारतें कर रहे थे, तो साथ साथ मैं इसकी शॉपिंग कर रही थी, देख रही थी। मुझे तो वैसे ना ये नेवी ब्लू कुर्ता इतना पसंद आया, मैंने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, इंशाल्लाह फिर इसको ये लेकर दूंगी। अभी फिलहाल ना जो चीज़ें मुझे शर्ट आ रही हैं, पसंद आ रही है ना, कुछ शर्ट्स पसंद आई थी, कुछ ये देखें मुझे इतनी खूबसूरत लगी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, लेकिन इसमें मोहम्मद बेटा का साइज़ ही अवेलेबल नहीं था, और मुझे इतना दुख हो रहा था ना। और ये देखिए 3 जो है ना शर्ट्स मिल रही हैं। आपने लास्ट में भी पूछा था ना, आपने मोहम्मद बेटा की शॉपिंग कहाँ से की है, तो मैं मिनी माइनर से ज़्यादातर करती हूँ। अच्छा जी, फिर मैंने ना, अच्छा बाकी के ड्रेसेस अभी नहीं मैं शो करवा रही, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैंने मोहम्मद बेटा की कौन कौन सी शॉपिंग की। अभी 14 अगस्त का सूट ये था जी, 14 अगस्त का दिन मैंने अपने लिए निकाल लिया था ये वाला ड्रेस, साथ में मोहम्मद बेटा के लिए मैंने वाइट वाला ड्रेस लिया था। तो बस उसके साथ ना निकाल के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना पकाना करना है, क्योंकि हमने जाना था बाहर। और आज मैं स्पेशल 14 अगस्त का डिज़र्ट बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार झटपट। और इसलिए मैंने ना ग्रीन कलर की जेली मंगवा ली थी, तो बस एक तरफ ना, और साथ में बनाने लगी हूँ बड़ी मज़ेदार झटपट स्टाइल निहारी। तो एक तरफ मैंने निहारी की जो हड्डी का गोश्त होता है ना, हड्डियाँ और गोश्त, उसको बॉयल होने के लिए रख लिया था, 35 मिनट लगते हैं। अच्छा, ये मैं ना लेकर आई थी, ये मुझे इतने मैट अच्छे लग रहे थे ना, लेकिन मैंने कहा इनको मैंने यूज़ ही नहीं किया। आज मैंने सोचा यूज़ करूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना
प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें यूज़ करना, और ये नहीं कि सिर्फ वीडियो के लिए, मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है चीज़ें अपनी जगह पे सेट हों, ऑर्गेनाइज्ड हों, प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हों। आपने मेरा किचन देखा है ना, मतलब मैंने अपना किचन खाली खाली रखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है एक होम मेकर का ना स्ट्रेस ऐसे ख़त्म हो जाता है जब वो अपनी कबर्ड खोले, हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो, जब वो अपने कमरे में एंटर हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, जब किचन में आए, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम हमारा गुजरता है, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ें हों। अच्छा जी, जेली मैंने यहाँ पे गर्म पानी में उसको डिज़ोल्व करके डाल दिया था ठंडा होने के लिए। और अच्छा, ये मैंने छोटी सी कटोरी में जेली क्यों की है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा जी, फिर साथ ही मैंने जेली, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, हड्डी वाला गोश्त रख लिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ थे 2 घंटे, क्योंकि आपको पता है 12 से 2 गैस आती है, इस 2 घंटे में मुझे सारे काम करने थे। इसीलिए पहले मैंने डिज़र्ट बनाया ताकि वो ठंडा हो जाए 4 बजे तक। जेली बना के फ्रीज़ कर ली, क्योंकि फ्रीज़ करने के बाद बहुत अच्छे क्यूब्स बनते हैं। क्रिस्टल जो है ना, वो जो है ना, उसकी जेली बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी, फिर मैंने ना इस दूध बॉयल होने के लिए रख लिया, और गर्म दूध में, ये टिप बता दूं, लम्स नहीं बनते। गर्म दूध में आपने कस्टर्ड को डिज़ोल्व करना है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना, और स्टर करते जाना, अच्छे तरीके से चम्मच चलाते जाना है ताकि वो लम्स ना बने और अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो बस जी, गोश्त गलने में जो है ना वो देर लगनी थी, तो मैंने इसलिए साथ ही ना कस्टर्ड रख दिया। बस इसको साथ ही चीनी ऐड की है, चीनी आप अपने हिसाब से 1 प्याली ऐड कर लें, जितना मीठा आपको पसंद है। फिर केक मैंने मंगवाया था, अगर आप घर पे बना सकते हैं, लास्ट में मैंने केक की वीडियो शेयर की थी, वो देख लीजिएगा। वैसे आप अगर टाइम है तो घर पे ही केक बना लें। ज़्यादातर मैं यही करती हूँ, जिस दिन मैंने केक बनाया ना उसके अगले दिन मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, क्योंकि केक पड़ा होता है तो लेकिन इस दफ़ा केक नहीं था बनाया, तो मैंने कहा चलो बाज़ारी केक मंगवा लेती हूँ। केक लगाई है, कस्टर्ड मैंने जल्दी से गरम गरम ही पॉर कर लिया था, क्योंकि वो ना सेट ठंडा हो इसी में हो, फिर बाद में ना वो जम जाता है, फिर वो सही तरीके से ना प्रेजेंटेशन नहीं होती है। फिर मैंने ये वाला अपना बाउल फेवरेट सेट निकाला, और इसके अंदर ना ये देखिए मैंने साथ ही ना इसमें कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी, साथ ही फिर मैंने ना केक का चूरा ऐड कर दिया था, और फिर आप जेली वगैरह जो भी है वो आप ऐड कर दें। मतलब इसमें जितनी लेयर्स, आप केले हैं तो केले भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह उनको कट करके डाल दें, क्रीम ऐड कर दें, जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा, आप ये समझ लें। और जेली के क्यूब्स देखे इतने मज़े के बने थे ना, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा जी, और यहाँ पर मैं बता दूँ जेली मैंने कैसे बनाई थी। 1 ग्लास भर के पानी में आधा कप, आधा पैकेट जेली का, यानी मेरी आदत है मैं जेली सारी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में जेली कितनी खाई जाती है, तो मैं आधा पैकेट अगली टाइम के लिए ना स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू सो मच। मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ ऐसे वीडियो में आके धारती हैं ना, मज़ा आ जाता है। यकीन करें, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ऑडियंस, क्योंकि मैं समझती हूँ आज के दौर में कोई एक बंदा किसी के लिए दिल से दुआ निकाल लेना खुद ब खुद। देखिए, दुआ ऐसी चीज़ है कि आपको कहना ना पड़े प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो, बल्कि आप ऐसा काम करो कि अगले बंदे के दिल से ऐसे दुआ निकले आपके लिए। तो मैं अल्लाह ताला की इतनी शुक्रगुज़ार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे लोग दिए। अल्लाह ताला ने, मतलब मेरी फ़ैमिली है बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फ़ैमिली के बाद मुझे अल्लाह ताला ने बहन भाई बहुत अच्छे दिए, भाभी बहुत अच्छी दी, फिर उसके बाद मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज़ अच्छी दी। लेकिन अब जो मुझे ये फ़ैमिली मिली है, ये भी मेरी फ़ैमिली है, ये भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करूँ ना, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए। बड़ी बब्बर शेरनी, और मज़ा आ जाता है जब कमेंट्स करती हूँ। लास्ट वीडियो को तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना, थैंक यू सो मच। और बस क्या करूँ, स्पीचलेस कर देते हो। मामा 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 सारे कह रहे थे आंटी कब आएंगी, आंटी कब आएंगी, प्लीज़ आएँ। इंशाल्लाह आंटी ज़रूर आएंगी, मामा ज़रूर आएंगी। बस क्या करूँ, मेरी मामा की आपको आदतों का पता नहीं है। मम्मा बहुत मेरी बड़ी सादा मेरी मामा है। मेरी मामा को ना वो चलाकियाँ चुरुकियाँ नहीं आती हैं, तो मेरी मामा बड़ी सादा तबीयत की, और उनको वीडियो में लाना, इवन के लोग, मैं कहती हूँ वो तो खुश होते हैं वीडियो में आने के लिए, यानी चलो सब मुझे जो है प्यार करते हैं तो मैं आऊँ, लेकिन वो ना इतनी है ना कि अच्छा पलवशा मैं क्या बोलूँगी। मैंने कहा मम्मा, जो लेसन आप बचपन में हमें देती थी ना, हम आज बोलने के काबिल हुए हैं बिकॉज ऑफ यू। आपने हमारी तरबियत ऐसी की है। तो बस मेरी बहुत सी शेरनियाँ इस आस में होती हैं कि आंटी हमें कुछ ना कुछ लेसन देंगी। तो मैंने कहा मामा आपने ऐसे ही बात करनी है, क्योंकि वो ना आपको पता है एक सादा सी लेडी है, वो कहती है मोबाइल में मैं किससे बात करूँ, वो ये सोचती हैं मैं आगे से कहती हूँ मामा आपने, आपकी बात जाहिर सी बात आप अकेले में करेंगी, लेकिन वो बाद में दुनिया सुनेगी। मेरी माशाल्लाह से 55 के सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब सुनते हैं आपकी आवाज़, वो सुनेंगे आपने क्या नसीहत की है। तो इसीलिए मैंने मामा को कहा कोई छोटी सी नसीहत कर दें, लेकिन बहुत काम आएंगी। वो खुद नहीं आएंगी, सिर्फ आवाज़ आएगी। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बस लेकिन ये है कि मोटिवेशन चाहिए मामा को आने के लिए, बस मुझे बड़ा उनको ना पंप करना पड़ा है। लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आप सबसे, आप सबको बड़ी दुआएं देती हैं। लेकिन
बस थोड़ा-सा है ना वीडियो में आने के लिए थोड़ा-सा हेज़िटेट करती हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आएँगी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं, क्योंकि मैंने उनको सामने लेकर भी नहीं आना और उनकी वॉइस भी आनी चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरीके से उनकी आवाज़ लेकर आऊँ। मुझे कुछ आइडिया दीजिएगा प्लीज़ आप लोग, क्योंकि मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हूँ इस मामले में। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने सितारा कैसे बनाया। ये छोटी सी कटोरी में मैंने इसीलिए जमाया था जेली को। अगर आपके पास चाँद और सितारे का मोल्ड नहीं है ना, कौन जाए बाज़ार में ये लेने, क्योंकि एकदम से मेरे माइंड में ना, आपको पता है क्रिएटिविटी एकदम से आती है, प्लानिंग के साथ नहीं आती है। तो मैंने कहा चलो चाँद सितारा 14 अगस्त स्पेशल डिज़र्ट ही बना लेती हूँ, क्योंकि मीठा तो मैंने बनाना ही था। तो सितारा मैंने ना इस तरह बड़ी मुश्किल से ना छुरी से कट करके बस अपने तरीके से बना ही लिया। और चाँद को ये जो क्यूब नहीं जमाई थी, इसको आधा-आधा काट-काट के ना इस तरीके से चाँद के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वो अच्छा बहुत लग रहा था। और ये देखिए जी, 14 अगस्त स्पेशल डिज़र्ट हमारा बन गया। और मैं कहती हूँ ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये हम होम मेकर्स को और ऊपर कर देती हैं। तो माशाल्लाह देखिए 1 लीटर दूध से ना मैंने जो है ना 2 कस्टर्ड के बाउल, एक तो आधा बना है और एक पूरा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही उसी ड्यूरेशन में मेरा माशाल्लाह से ना गोश्त भी बॉयल हो गया था। हड्डी वाला निहारी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बड़ी झटपट रेसिपी शेयर करूँगी। ये मेरी मामा की स्पेशल रेसिपी है। हड्डी वाला गोश्त जो होता है ना, ये वाला, अब इस हड्डियों से, अच्छा कुछ लोग हड्डियाँ डाल लेते हैं, हम लोग हड्डियाँ नहीं डालते, हम इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा गरम-गरम ही, हड्डियाँ बहुत गरम थी तो मैंने इसलिए नैपकिन पकड़ लिया था, लेकिन अब बड़े एहतियात से आपने करना है क्योंकि छुरी भी तेज़ होती है। तो इस तरीके से ना, क्योंकि गरम-गरम ही गोश्त निकलेगा, ठंडा हो जाएगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हड्डी से मैंने सारा गोश्त निकाल लेना है। इस तरीके से बस पकड़ रही थी मैं, कोशिश कर रही थी जल्दी-जल्दी हो जाए, क्योंकि साथ-साथ वीडियो भी बनानी थी और फिर वीडियो लंबी हो जाए बाद में, उसकी एडिटिंग में फिर बड़ा काम मसला हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से ना मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ना सारा गोश्त सेपरेट कर लिया था और बस हड्डी से मिक निकाल के आपने सेपरेट कर देनी है। बस ये 2 काम करने हैं। फिर साथ ही मैंने उस ऑयल डाला, ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसको अच्छे तरीके से आपने सौते करना है। सौते करने के बाद वो जो गोश्त हमने बॉयल किया हुआ था ना, वो हमने ऐड कर दी, क्योंकि 90% गोश्त तो कुक हो गया था, लेकिन ये गोश्त निहारी वाला ऐसा होता है कि मुँह में जाए तो घुल जाए, इसीलिए इसको फुल सॉफ्ट करते हैं। तो इसको मैं भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद जो मैंने प्याज़ लाइट ब्राउन किए थे ना, उसमें 1 अदद टमाटर, 3 अदद स्मॉल साइज़ 3 अदद प्याज और 1 स्मॉल साइज़ का मैंने टमाटर लिया था। बस ये 2-4 चीज़ें मैंने ली थी। कुछ लोग निहारी में टमाटर नहीं डालते। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेरी मामा इस तरह बनाती है, इसलिए मैं इस तरह बनाती हूँ, हम बहनें इस तरह बनाती हैं। फिर मैंने मंगवाया था निहारी पैकेट। आप अपने मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन झटपट मुझे बनाना था क्योंकि आज मुझे जाना था बाहर। तो ये मैंने तकरीबन पूरा पैकेट ही डाल दिया था। पहले मैंने आधा डाला, फिर मैंने टेस्ट करके ना उसके बाद, क्योंकि इसमें सारी यखनी चली जाएगी तो फिर आपके मसाले कम पड़ जाएंगे। और फिर मैंने थोड़ी सी चम्मच ना नमक की डाल दी थी। अगर आपको नमक कम ज़्यादा लगता है तो आप उस टाइम पे टेस्ट करके देख लीजिएगा। जब इस तरीके से घी निकल आएगा, भूनने के बाद घी को निकाल लेना है। अच्छा इस पॉइंट पे आपने ऑयल निकाल लेना है, क्योंकि वो बाद में यूज़ होगा। फिर मैंने जिस पानी के अंदर ना, जिस पानी को यखनी बनाया हुआ था, जिसमें मैंने गोश्त बॉयल किया हुआ था ना, उसमें से आपने ना उसको सारा छान के इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, छान के ऐड करना है, क्योंकि छोटी-छोटी हड्डी होती है, वो मुँह में आते ना फिर अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैं जब भी यखनी पुलाव बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, मैं इस तरीके से यखनी को ना छान लेती हूँ स्ट्रेनर के थ्रू। ठीक है, ये बड़ा आसान हो जाता है। फिर मैंने इस तरीके से सारी यखनी इसमें डाल दी थी और इसको दम करके ना दम पे रख दिया था, बस मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि गोश्त तो पक गया। अब बस हमने वो ही कंसिस्टेंसी के साथ इसको पकाना है कि इसमें जो है ना ये ग्रेवी भी ज़्यादा सारी रहे और शोरबा भी ज़्यादा रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। तो बस इसको मैं ना दम पे रख दूँगी। साथ ही मैंने इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए ना आटा, गंदम का जो आटा होता है ना, 2 चम्मच भर के, अच्छा मैं 2 चम्मच भर के मैंने उसको किया है अच्छे तरीके से ना फ्राई। फिर फ्राई करने, ये देखिए यखनी मैंने थोड़ी सी और बाद में रहती थी, वो ऑयल मैंने सेपरेट करके रख दी है। साथ में ना ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से गंदम के आटे को ना इस तरीके से ना फ्राई कर लिया, यानी इस तरीके से ना आपने उसको कर लेना है। फिर उसको मैंने ना पानी में, कंसिस्टेंसी देख लें, फुल पतला हमने इसका बैटर बनाना है, फुल पत्ता। तो देखिए ब्राउन आटा वाइट से ब्राउन हो गया, यानी जलाना नहीं है आपने, इतना फ्राई करना है, यानी विदाउट ऑयल, मतलब उसको क्या कहते हैं मेरे माइंड में नहीं आ रहा, स्टर करना है जस्ट आपने लो फ्लेम पे। फिर मैंने बस वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करनी है। ठीक है, जो ये आटे वाला स्लरी सी है ना, थोड़ी सी ऐड करनी है, फिर थोड़ी ऐड करनी है। इससे आपकी निहारी की कंसिस्टेंसी, हाय हाय मज़ा, ये देखें शक्ल देखें आप। फिर मैंने धनिया डाल दिया, अदरक के स्लाइसेस कटे हुए डाल दिए और मज़ेदार सी निहारी हमारी रेडी हो गई। ओए होए, कोई इतनी मज़ेदार थी ना। अच्छा ये नहीं कि मैंने बनाया, यकीन करें मैं आपको हमेशा जेन्युइन रिमार्क्स देती हूँ मैं, ये नहीं कि मैंने बनाया, लेकिन यकीन करें ये नहीं कि मैंने बनाया, सच कह रही हूँ। लेकिन मैं ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना देखती हूँ ना मेरी बहनें बेचारी, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी थी, मेरी अपनी छोटी बहन ऐसी है कि ना हम लोग ना इतनी इतनी देर किचन में खड़े होते हैं, लेकिन अब रेसिपीज़ मुझे लगता है, हाँ टेस्ट रेसिपी में नहीं होता, टेस्ट आपके हाथ में होना चाहिए। तो बस ये झटपट रेसिपी को फॉलो करें, और अगर आपके घर को पसंद आ गई ना, ओए होए आपके मियाँ को पसंद है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती उस रेसिपी को फॉलो करने से।
तो बस जी, जो चीज़ें आपको पसंद है, आपके मियाँ आपके घर वालों को पसंद आ जाती है ना, आपने उसी प्लेटफ़ॉर्म पे चलना है। फिर दुनिया चाहे जैसा मर्ज़ी करे, तो बस ये आप हर इंसान ने अपने घर को देखना होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनें कम से कम टाइम किचन में खड़ी हों और मज़े-मज़े के खाने बना के अपने घर वालों को खुश करें। फिर बस इसको डिश आउट के लिए मैंने अलग से प्लेट कर दी थी। इसमें मैंने हरी मिर्चें, धनिया, कुछ प्याज़ ब्राउन कर दिए थे और बस एक्स्ट्रा लवाज़मा जो है मैंने साइड टेबल पे रख दिए थे। फिर लंच वगैरह करके हम चले गए थे पार्क में। अगर आपकी भी कॉलोनी में कोई पार्क है, आप वहाँ जाएँ, बच्चों के साथ एंजॉय करें, क्योंकि ये दिन बच्चों के लिए मेमोरेबल दिन बनाना होता है। मुझे है कि मोहम्मद बेटा के लिए मैंने वीडियोस शूट की, पिक्चर्स बनाई, माशाल्लाह से इसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था, मैंने खुद ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था, ताकि हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाए। आखिर ये दिन हमें बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी जो है ना स्ट्रगल के बाद मिला। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमेशा इसको इतनी बुलंदियाँ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हम पर, हमारे घर वालों पे हमेशा अपनी बरकतें, अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। जब भी अपने लिए दुआ करें, अपने मुल्क को मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क ने ही तो हमें सब कुछ दिया है, इसीलिए अपने वतन के लिए हमेशा दुआ गो रहिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना। हमने अपनी गाड़ी को भी ये देखिए ये बनाया हुआ था शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।